गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो काफ़ी डिफरेंट है, या आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके लिए मतलब आपके बुक में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया है। मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ला के आज समराइज वे में कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। आज मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके बैलेंस शीट में एसेट्स में गिवन तो होती हैं, बट वो एक्चुअली एसेट्स नहीं होते हैं। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, और सारे टर्म्स वो रियलाइजेशन में बस भेज देते हैं। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जो भी बैलेंस शीट में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें रियलाइजेशन में नहीं जाती हैं। कुछ चीज़ें रियलाइजेशन में नहीं जाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एसेट जैसी दिखती तो ज़रूर हैं बट एसेट्स होती नहीं हैं। सबसे पहली फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन होती है बट वो एक्चुअली एसेट नहीं होती है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब कि एक ऐसी एसेट जो ज़बरदस्ती बनाई गई है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस। आपने देखा होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है, एक्चुअली ये होता है लॉस। या मैं बोल दूं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो फिक्टिशियस एसेट्स जो ज़बरदस्ती बनाई गई होती हैं और ये एक्चुअली एसेट्स नहीं होती हैं। तो ये एसेट नहीं होती हैं तो ये रियलाइजेशन में तो जाएंगी नहीं, ये जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये एसेट साइड में गिवन होती है तो वो रियलाइजेशन में भेज देते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है। तो ध्यान देना कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो ये था पहला। दूसरा पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन मतलब या तो पार्टनर को लोन दिया है, लोन गिवन टू पार्टनर, या पार्टनर से लोन लिया है, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। ये दोनों ही रियलाइजेशन में नहीं जाता है। इनके दोनों के सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, चाहे आपने पार्टनर को लोन दिया हो चाहे आपने पार्टनर से लोन लिया हो, दोनों का अपना अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा। अगर आपने पार्टनर को लोन दिया है तो ये एसेट साइड शो हो रहा होगा बैलेंस शीट में, और पार्टनर से लोन लिया है तो ये लायबिलिटी साइड शो हो रहा होगा। दोनों के लिए सेपरेट अपना अकाउंट बनाओ, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी तो उसको पेमेंट कर देना या क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलना। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो पेमेंट एज इट इज़ हम लोग कर देंगे या पेमेंट एज इट इज़ उससे ले लेंगे, जो भी केस होगा। तीसरा पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब जितने भी तरीके के रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, और भी जितने तरीके के रिजर्व होंगे। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये दोनों ही चीज़ें रिजर्व एंड सरप्लस ये रियलाइजेशन में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये लायबिलिटी तो होती नहीं है। जनरली रिजर्व एंड सरप्लस लायबिलिटी साइड शो होगा आपको, और ये होता लायबिलिटी तो है नहीं, तो इसलिए ये रियलाइजेशन में जाएगा नहीं। ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि ये जितना भी रिजर्व पार्टनर ने अपने लिए सेव करके रखा होगा तो इसके ओनर कौन होंगे? पार्टनर्स, सेम सरप्लस के साथ। तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ पॉइंट सबसे टेक्निकल पॉइंट में आता है। व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर्ड, रिलेटेड प्रोविजन एंड रिजर्व हो या फंड हो इज ऑल्सो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब एक एग्जांपल, ये बैलेंस शीट गिवन है, ये डेटर्स गिवन है, मान लो 50,000, इसमें माइनस लिखा हुआ है प्रोविजन 5,000, अल्टीमेटली 45,000 बैलेंस शीट में गिवन है। अब ये तो चला जाएगा रियलाइजेशन में। कभी भी एसेट्स, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज ट्रांसफर्ड, जब भी एसेट्स या लायबिलिटीज ट्रांसफ़र होगा
रिलेटेड प्रोविजन एंड रिजर्व, इसी का रिलेटेड प्रोविजन है वो भी ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में। ये मतलब है अगर कोई भी एसेट या लायबिलिटी ट्रांसफ़र होगी रियलाइजेशन में तो उसी से रिलेटेड अगर उसका कोई प्रोविज़न है तो वो भी ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन में। एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे इन्वेस्टमेंट लिखा है 1 लाख रुपए से और यहाँ पे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसी का ही तो रिजर्व है 20,000, तो ये इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे जाएगा एज इट इज़ बुक वैल्यू से और इसी का ये रिजर्व भी इधर चला जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000। तो कभी भी एसेट है और उससे रिलेटेड उसका प्रोविज़न है या कोई भी उसका फंड है तो वो भी रियलाइजेशन में जाएगा। इसके बाद इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है, बट इसके बाद अगर सपोज क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता है कि ये डेटर्स पे हो गए 50,000 के थे, पे हो गए 48,000, या रिसीव हो गया डेटर्स से पैसा रिसीव हो गया 48,000, या इन्वेस्टमेंट से पैसा रिसीव हो गया, वॉट एवर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश डेटर्स, बाय कैश इन्वेस्टमेंट, जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा। पर इनका क्या करेंगे, सपोज डेटर का पैसा आ गया 48,000 तो मैंने लिख दिया बाय कैश ब्रैकेट में डेटर्स 48,000 बाय इन्वेस्टमेंट, बाय कैश ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 95,000 इन्वेस्टमेंट से आया। तो इनका ट्रीटमेंट तो हम लोग ने कर दिया क्योंकि ये रियलाइज्ड हो गए, बट इनका क्या होगा, जो इनके रिलेटेड प्रोविजन थे उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं करेंगे, इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये सारी लाइबिलिटीज़ के साथ नहीं होता है। ये अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा होता, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, अगर यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा होता तो उसको हम पे कर देते, बिल्स पेबल लिखा होता तो उसको हम पे कर देते, बट किसी चीज़ का प्रोविज़न होगा या किसी चीज़ का रिज़र्व होगा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो उसको पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखना, अगर प्रोविज़न रिज़र्व है तो उसको पे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यही जनरली मिस्टेक होती है। तो मैंने 4 चीज़ें बताई। सबसे पहले फिक्टिशियस एसेट्स बताया, उसके बाद मैंने आपको लोन के बारे में बताया, तीसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बताया, और चौथा ये। तो इन चारों में जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना इन चारों पॉइंट को। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।